सुप्रभात प्यारे बच्चों। हम लोग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें कुछ भाग रह गया था और मैं कहा ही कि ये बालकांड से लिया गया है। जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था और धनुष राम के द्वारा तोड़ा गया, तो कुछ रह गया था, उसको हम लोग देखे। कहा जाता है, अब यहाँ देखिए, सूर समर कर नीकरी कही न जना वही आपू विद्यमान रन पाई रिपू कायर कथहि प्रतापू। कहते हैं लखनलाल जी कि सूर समर माने वीर बहादुरों के समर में, युद्ध में केवल काम किया जाता है। योद्धाओं के लड़ाई में, समर में, युद्ध में, है ना, केवल काम किया जाता है, करनी किया जाता है, अपना प्रताप नहीं जनाया जाता है। किनके? परशुराम जी को कहते हैं। तीखे वचन बोलते हैं, माने एक जिसको कह सकते हैं माने व्यंग्यपूर्ण शब्द बोलते हैं कि योद्धाओं के युद्ध में, बहादुरों के वीरों के युद्ध में केवल करनी करके दिखाया जाता है। उसमें केवल अस्त्र शस्त्रों के करनी होता है, उसका कला दिखाया जाता है, न कि केवल अपने आप को जनाया जाता। मैं ये करता था, वो किया, ये किया, ये नहीं के कराया जाता, ये नहीं लोग करते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथनी प्रतापु। माने रण क्षेत्र में शत्रु सामने हो तो कायर पुरुष ही केवल अपना प्रताप बखान करता है। क्या चीज में? जब युद्ध के मैदान में अगर शत्रु सामने हो तो वहां केवल कायर पुरुष का ही काम है। जो कायर है उसी का केवल काम है कि केवल अपना प्रताप बखान करे। वह बहादुर लोग ऐसा नहीं करते, योद्धा लोग ऐसा नहीं करते हैं। तुम तो कालू हाक जनुलावा बार बार मोही लागी बुलावा। लखनलाल जी कहते हैं कि आप तो महाराज, इनसे परशुराम जी से कहते हैं कि आप तो महाराज मेरे काल को हाँक करके ला रहे हैं। अवधी भाषा में हाँकना माने बुला देना, गाय को हाँकना, हाँक करके लाना, बुला बुला करके मेरे काल को, मेरे मृत्यु को बार बार बुला करके ला रहे हैं, है ना। कहते हैं कि तुम तो काल हाँक जनुलावा। लग रहा है कि आप काल हाँक के बुला करके ला रहे हैं, बार बार मेरे लिए बुला करके ला रहे हैं, मेरे काल को हाँक कर बार बार मेरे लिए बुला करके ला रहे हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा प्रसु सुधारी धरहू कर घोरा। माने बचन के लखन जी के कठोर वचन सुनकर करके, तीखे वचन सुनकर करके, गुस्ताखी वाले वचन को सुनकर करके परशुराम जी अपने प्रसु को, अपने कुल्हाड़ी को हाथ में ले करके कर है ना, धरे हूँ कर घोरा, हाथ में एकदम ले लेते हैं और उसको संभालने लगते हैं। कैसे शस्त्र को एकदम बंदूक लेता है तो एकदम पोजीशन में आ जाता है, तो उसी तरह से अपने प्रसु को, है ना, हाथ में ले करके उसको माने संवारने लगते हैं मारने के लिए। अब जानी देई दोसु मोहि लागू कटुवादी बा लकू बधयोगू। कहते हैं कि अब जानी देई दोसु मोहि लागू। अब कोई लोग मुझे दोष नहीं देना। अब मुझे कोई लोग, यहाँ जितने उपस्थित है तो कोई मुझे दोष न देना। कौन बोलते हैं? परशुराम जी बोलते हैं।
है ना, कि अब दोष नहीं देना। कटुवादी, यह कटु वचन बोलने वाला, तीखा वचन बोलने वाला यह बालक अब वध करने योग्य है, मारने योग्य है ना। अब वध करना के मतलब मर्डर कर देना, जान से मार देना, माने एकदम मार देने लायक है, वध करने योग्य है यह बालक। बालक बिलो की बहुत मैं बाचा, अब येहू मर निहार भा साचा। मैंने मैं इसके बालक समझ करके, बालक देख कर, बिलोक मैंने देखना, बालक देख करके बहुत ही बाचा, बाचा मैंने समझाया, बोल बोल करके समझाना, बालक समझ करके इसे मैं बहुत बार बोल बोल करके समझाया इसे। और अब तो यह बालक मरने के लिए एकदम सच्चा मरनिहार है, मरने लायक है, एकदम सच्चा मरने लायक है ना। मरनिहार, मरने लायक, मरने योग्य, एकदम एकदम सच्चा मरने योग्य है, सच्चा। कौशिक कहा क्षमा अपराधु, बाल दोष गुनी गणहीन साधु। कौशिक कहते हैं, विश्वामित्र जी कहते हैं, कौशिक सब यहाँ विश्वामित्र के लिए आया है। कौशिक जी कहते हैं कि अपराध को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि साधु लोग बालकों के दोष को नहीं गिनते हैं। आप तो साधु हैं, है ना। कौन? विश्वामित्र जी कहते हैं महाराज आप क्या करें, इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। जो साधु लोग होते हैं, जो महात्मा लोग होते हैं, जो उच्च प्रकृति के लोग होते हैं, वो बालकों के दोष को नहीं गिनते, बालकों के दोष को नहीं गिनते हैं। आप तो महात्मा हैं। खर कुठार में अकुरून को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। कहते हैं कि यह तीखा कुठार है, खर कुठार, खर खारा, माने एकदम माने कठोर कुठार है, यह एकदम तीखा कुठार है, बस लगना है, बस मुड़ी अलग हो जाना है, माने खर कुठार है ना। मैं एक खर कुठार है, तीखा कुठार है, और अकरुण, मैं करुणा रहित हूँ, मुझे कुछ करुणा नहीं होता है। और आगे अपराधी, यह अपराधी जो मेरे सामने है, यह गुरुद्रोही है। क्यों गुरुद्रोही है? क्योंकि गुरु के दिया हुआ शिव पिनाक को यह तोड़ा, इसलिए यह गुरुद्रोही भी है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। और यह बार बार उत्तर देता है, मैं छोड़ते जाता हूं। ऐसा केवल विश्वामित्र आपके शील स्वभाव के कारण ऐसा हो रहा है। यह बार बार उत्तर दे रहा है, मेरे प्रश्नों को बार बार उत्तर देता है, चुप नहीं रहता है ना। उत्तर दे तो छोड़ू बिनु मार, बार बार उत्तर दे रहा है, मैं बिना मारने छोड़ रहा हूं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि केवल कौशिक शील तुम्हारे, ऐसा इसलिए कि केवल मैं तुम्हारे शील स्वभाव के कारण मैं अभी तक छोड़ते जा रहा हूं। मैं छोड़ रहा हूं तो केवल आपके शील स्वभाव के कारण मैं छोड़ रहा हूं। न तय ही काटी कुठार कठोरा, गुरही उरी न होते श्रम थोड़ा। है न तो इस कठोर कुठार से इसको काट देता, नहीं तो इसे कठोर न त यही काटी कुठार कठोरा, कठोरे, यही कठोर कुठार से, प्रसु से इसे यहीं पर काट देता। और थोड़ा ही श्रम कर करके, ज़्यादा हमको श्रम नहीं लगता, ज़्यादा मेहनत नहीं लगता, ज़्यादा परिश्रम नहीं लगता, थोड़ा ही परिश्रम कर देता तो मैं गुरु से, गुरु के ऋण से उरीन हो जाता। जो मेरे माथे पर गुरु का ऋण है कि इसको रक्षा करना, शंकर पिया को रक्षा करने का, तो ये गुरु के ऋण से मैं उरीन हो जाता, मुक्त हो जाता। गाधी सुनु
कह हृदय हसी मुनहि हरियारे सूझ। अय मैं खाड़ न उख मैं अजहूँ न बूझ अबूझ सियावर रामचंद्र की जय। कहते हैं कि गाद ही सुनो। उनके इस तरह के वचन सुन कर करके उनके, है ना, कैसा, ऐसे वचन को सुन करके विश्वामित्र जी मन ही मन हंसते हैं। गाद ही वचन, ठीक है ना, उनके इस प्रकार के वचन को सुन कर करके, किनके, विश्वामित्र जी के वचन को सुन कर करके, है ना, मन ही मन किनके वचन सुन करके, विश्वामित्र के वचन नहीं, परशुराम जी के वचन को सुन करके, प्यारे बच्चों। विश्वामित्र नहीं, परशुराम जी के इस तरह के वचन को सुन कर करके विश्वामित्र जी मन ही मन हंसते हैं कि ये मुनि को तो केवल हरियाली ही सूझता है, चारों ओर हरियाली हरियाली सूझता है। मैंने जो कभी विजय प्राप्त कर लिया तो चारों ओर हरियाली लगता है कि उसको ऐसे काट देंगे, ऐसे मार देंगे, ऐसे मार देंगे। तो इनको चारों ओर हरे हरे घास ही केवल सूझ रहा है, हरियाली ही सूझ रहा है। अयमय खाड़ है, यह अयमय है। अयमय माने लोहे के बने हुए खाड़ है, शस्त्र हैं, खड़क हैं। खाड़ माने खड़क, ये लोहे के बने हुए खड़क है। न उखमय, यह ऊख के बना हुआ है, गन्ना के बना हुआ, ईख के बना हुआ खाड़ नहीं है ना। ये क्या चीज का, लोहे के बने हुए खाड़ है, यह गन्ना के बने हुए खाड़ नहीं है ना। अजहूं न बूझ अबूझ, ये तो अभी तक इस चीजों को नहीं बूझ पाए हैं, है ना। इनके सामने अभी भी अज्ञानता है। अबूझ माने अज्ञानता, वो अभी तक इस नहीं जान पाए हैं और इनकी अभी तक अज्ञानता है। कहे लखन मुनि सिलु तुम्हारा, को नहीं जानत बिदित संसारा। कहूँ लखन जी कहते हैं कि यह तुम्हारे सील, है ना। कहते हैं कहूँ लखन मुनि सील तुम्हारा। लखन लाल जी कहते हैं किनसे, परशुराम जी से, कि हे परशुराम, हे मुनि, केवल आपका सील कौन नहीं जानता है। कहू लखन मुनि सील तुम्हारा, हे मुनि, हे प्रभु, आपका सील कौन नहीं जानता, आपका स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता है। को नहीं जानत विदित संसार, संसार में कौन नहीं जानता है, पूरे संसार में विदित है। माता पिता उरीन भयनी के, गुरु रीन रहा सोचू बड़ जी के। कहता है कि माता और पिता के ऋण से तो आप आसानी से मुक्त हो गए हैं। माता और पिता के ऋण से आप मुक्त हो गए हैं, कौन नहीं जानता है। क्योंकि आपकी माता को आप स्वयं उसके सर काट लिए और पिता आपके कारण ही उनको भी हत्या कर दिया गया। तो माता पिता के ऋण से तो आप ऋण हो ही गए हैं, कौन नहीं जानता। और गुरु के ऋण का बहुत बड़ा सोच है। अब गुरु के ऋण चुकाने का बहुत बड़ा चिंता है ना। गुरु ऋणु रहा सोचु बड़ जी के, जी में, मन में बहुत बड़ा चिंता है। गुरु के ऋण चुकाने के लिए बहुत बड़ा चिंता है। सो जानू हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। कहते हैं कि वह ऋण चुकाने के लिए मेरे माथे पर गाड़ दिए हैं, यह मेरे माथे पर थोप दिए। उस गुरु के ऋण चुकाने के लिए सो जनू हमरे ही माथे काढ़ा, वह ऋण को चुकाने के लिए मेरे माथे पर काढ़ दिए हैं, मैंने थोप दिए हैं।
अब हे प्रभु, वह दिन तो बहुत बीत गया है गुरु ऋण का, तो अब तो ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा, क्योंकि गुरु ऋण लिए बहुत दिन हुआ। तो गुरु ऋण लिए बहुत दिन हो गया, तो अब उसका ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। दिन बहुत बीत गया है ना, तो ब्याज भी, उसका सूद ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब आनिय बेहवरिया बोली, तुरत देहूं मैं थैली खोली। हे मुनि, आप तुरंत उसको, बेहवरिया को, उसको गिनने वाले को, माने उसको, किसको अकाउंटेंट कह सकते हैं, बेहवरिया माने उसके बारे में जो गिनता है कि कितना सूद हो गया है, तो उस बेहवरिया को बुलाइए, मैथमेटिशियन को बुला लीजिए, है ना, उस गणितज्ञ को बुला लीजिए। अब आनिय बेहवरिया बोली, अब बेहवरिया को बुला लीजिए, उसको कहिए, है ना, जो गणित उसके बारे में जानता है, सूद ब्याज जोड़ने वाला को, तुरंत मैं, है ना, तुरंत दे ही मैं थैली खोली, वो थैली खोल कर मैं तुरंत दे दूंगा, है ना, अपना थैली खोलूंगा, जितना ऋण आप कहेंगे गुरु ऋण है, वो सब थैली आप खोलेंगे, तुरंत मैं सब दे दूंगा। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। इस कठोर वचन को सुनकर करके अपना कुल्हाड़ी एकदम सुधार लेते, हाथ में एकदम ले लेते, इस कठोर वचन को सुनकर करके। और जब ये दृश्य, भयंकर विकराल दृश्य जब देखते हैं, तो पूरे सभा हाय हाय करके पुकारते हैं, हाय हाय, एकदम जरूर अभी कुछ न कुछ एकदम हो जाएगा। परशुराम का क्रोध कोई नहीं रोक सकता है। तो पूरे सभा हाय हाय कर करके पुकार उठता है। भृगुवर प्रसु देखा बहुमोही, विप्र विचारी बचे नृपद्रोही। भृगुवर, हे भृगुवर, हे परशुराम जी, भृगुवर परशुराम जी के लिए कहा गया है। लखनलाल जी बोलते हैं कि हे परशुराम जी, हे भृगुवर, मैं ऐसे पलसा को, मुझे प्रसु देखा बहुमोही, बहुत बार मैं इस तरह से परसा को, है ना, प्रसु को मैं देखा, लेकिन विप्र विचार कर करके, ब्राह्मण विचार कर करके, और इस नृपद्रोही को, आप राजाओं के जो द्रोही हैं, तो आपको मैं छोड़ दिया। कैसे, क्यों छोड़ा? केवल क्या चीज के से छोड़ दिया? विप्र जान करके, ब्राह्मण जान कर करके, मैं विप्र विचारी, विप्र के बारे में विचार कर करके, आप विप्र हैं, आप ब्राह्मण हैं, उसके कारण आप नृपद्रोही को, राजाओं के दुश्मन को मैं छोड़ दिया, है ना। मिले न कहूं सुभट रण गाढ़े, आपको कभी अच्छा जोधा नहीं मिला है। रणगाढ़े माने युद्ध में कोई अच्छा, सुभट माने बहुत महायोद्धा, आपको कोई बहुत बड़ा योद्धा रण में नहीं मिला है ना। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, आप द्विज देवता, हे ब्रह्म देवता, आप केवल घर है में, अपने ही घर में केवल बड़े होते हैं। इस तरह से कटु वचन लखनलाल जी बोलते हैं कि हे द्विज देवता, हे ब्रह्म देवता, आप अपने ही घर में केवल बड़े होते हैं, है ना। आपको रण में, रण क्षेत्र में कोई माने महायोद्धा कभी नहीं मिला है, समझ गए ना। अनुचित कही सब हूँ लोग पुकारे, सब लोग जिस सभा में जितने थे वो सब कह रहे कि यह अनुचित बोल रहा है, परशुराम के सामने ऐसा वचन नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कठोर, एकदम क्रोधी है, ये अनुचित वचन बोल रहे हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, सभी लोग पुकार रहे हैं, ऐसा वचन नहीं बोलना चाहिए। तब रघुपति सयान ही लखनु निवारे, तब
रघुपति जी अर्थात भगवान श्री राम अपने आँख से इशारा कर करके रघुपति जी लखन जी को क्या कर देते हैं, लखन जी को अलग कर देते हैं, है ना। रघुनाथ जी भगवान राम आँख से इशारा करके कि चल जाओ, आँख से इशारा कर कर करके और उसे अलग हट जाने के लिए कहते हैं कि अलग रहो। लखन उतर आहूति सरसी सरिसा, लखन उतर आहूति सरिसा, भृगुवर कोप कृषानु, बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु सियावर रामचंद्र की जय। कहते हैं कि लखन जी, लखन उतर, लखन का उत्तर, जो भी वो प्रश्न करते थे उसका उत्तर जो लखन देते थे वह परशुराम जी को, भृगुवर माने परशुराम जी को क्रोध के हवन में, अग्नि में आहुति डालने का काम करता था। माने आहुति जो हुमाद जो डालते हैं वो डालने के काम करता था। लखन जी के वचन, जो भी लखन जी के उत्तर है ना, जो भी उत्तर देते थे वह उत्तर परशुराम जी के क्रोध में क्या चीज, क्या डालने का, आहुति डालने का काम करता था। जिस तरह से आहुति होम हुमाद डालने से हवन का अग्नि और प्रज्वलित होने लगता है, तो वह क्रोध को और बढ़ाता था। ऐसा देख कर करके भगवान राम ठंडे जल के समान, है ना, कहते हैं कि बाढ़त देखी, ऐसा बढ़ते हुए उनका क्रोध को बढ़ते हुए देख कर करके भगवान श्री राम जल के समान, शीतल जल के समान वचन बोलते हैं, है ना। वचन बोले रघुकुल भानु, रघुकुल, रघु के खानदान के सूर्य के समान, रघुकुल में सूर्य के समान। कौन है रघुकुल में सूर्य? भगवान राम है। तो रघुकुल माने भगवान राम ठंडे वचन से, है ना, मधुर वाणी में बोलते हैं। प्यारे बच्चों, इस वृत्तांत से, इस घटना से यह स्पष्ट हो जाता है कि परशुराम जी को क्रोध कर करके उसके जितने उनमें अंदर का जो गुस्सा है वो प्रफुटित हो जाता है, और जब अधिक गुस्सा प्रफुटित हो जाता है तब भगवान राम अपने सही रूप को दर्शा कर करके, अपने सही शक्ति को उनको दिखा कर करके और उसके शक्ति को नष्ट करने का कोशिश करते हैं। इस प्रकार से यह पाठ समाप्त होता है। और प्यारे बच्चों, इसका सारे जो भी क्वेश्चन आंसर है आप कर लेंगे, और मैं जो दिक्कत होगा आप कॉल करेंगे, मैं बताऊंगा। धन्यवाद।